बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 9 नामा सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, हरूफ कलकला, गुन्ना और लफ्ज़ के आखिर में वक्फ करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह जो भी तजवीदी उसूल व ज़वाबित हैं वो इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आप इन उसूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखकर कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। आप अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 से 7 मिनट निकालिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आप कुरान सही तरीके से पढ़ना आपको आ जाएगा। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़बर खा यख, शीन खड़ी ज़बर शा, यख्शा। या को हम खा के साथ मिलाएंगे क्योंकि ये ख़ास साकिन है। साकिन कहा जाता है कि ये वाला जिसके ऊपर जज़म आ जाए ये साकिन होता है। ये हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो इस वजह से या को हम खा के साथ मिलाएंगे। आगे शीन के ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये 3 हरकत होती हैं। खड़ी ज़बर की शेप ये वाली है। खड़ी ज़ेर भी इसी तरह होती है लेकिन वो लफ्ज़ के नीचे होती है, और उल्टा पेश जिस तरह पेश होता है उस शेप में होता है लेकिन वो उल्टी शक्ल के अंदर होता है, उसे उल्टा पेश बोला जाता है। तो इन तीनों हरकत को खींचा जाता है जिस लफ्ज़ के ऊपर आ जाए। तो अब शीन को हम लंबा करके पढ़ेंगे। यख्शा, आखिर में या है, ये या खाली है। खाली से मुराद कि इसके ऊपर कोई हरकत ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कुछ भी नहीं ऊपर नीचे, और जो खाली लफ्ज़ होता है उसको नहीं पढ़ा जाता। अब हमारा पूरा लफ्ज़ बनेगा यख्शा। अगर हम आखिर में वक्फ़ करना चाहें ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में खड़ी ज़बर आ जाए, तो वक्फ़ की हालत में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा इसको, यख्शा। दूसरा लफ्ज़ है या ज़बर सीन यस, आइन खड़ी ज़बर आ, यस आ। सारी बातें वही हैं जो यख्शा के अंदर थी कि या को सीन के साथ, आइन के ऊपर खड़ी ज़बर, इसको लंबा करके पढ़ना है। वक्फ़ में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, यस आ। तीसरा लफ्ज़ है या ज़बर ता यत, लाम पेश वलू, यतलू। एक तो या को हम ता के साथ मिलाएंगे क्योंकि ता साकिन है, और आगे लाम को वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव भी साकिन है। अब ये जो वाव है ये वाव मद्दा है और इसको हमने लंबा करके पढ़ना है। इसकी निशानी वैसे तो हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ मद्दा के ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, और वाव मद्दा ऐसी वाव जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए। ऐसी वाव साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर पेश आ जाए, जैसे यहाँ पर है कि ये वाव साकिन है और पिछला लफ्ज़ इसका लाम है उसके ऊपर पेश है, इसे वाव मद्दा कहा जाएगा। और इसको हम लंबा करके पढ़ेंगे। और आगे या मद्दा आगे आ रही है, जैसे ये आखिरी लफ्ज़ के अंदर है, कैसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए उसे या मद्दा बोलते हैं। तो इन तीनों को अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं। इस वजह से हम इसको पढ़ेंगे यतलू। अलिफ खाली है, इसको वैसे नहीं पढ़ना, तो ये पूरा लफ्ज़ हमारा हो जाएगा। और वक्फ़ की हालत में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा क्योंकि वक्फ़ की हालत में आखिरी हर्फ को हमने साकिन करना होता है, और आखिरी हर्फ वाव है और ये पहले से ही साकिन है, इस वजह से इसको मज़ीद साकिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यतलू वक्फ़ में ऐसे ही पढ़ेंगे। या ज़बर दाल यद, आइन पेश वाऊ, यदऊ। सारी बातें वही हैं जो यतलू के अंदर थी कि या को दाल के साथ, आइन को वाव के साथ, और वाव मद्दा है, लंबा करना है इसको। एक चीज़ इसके अंदर ज़्यादा है, वो ये है कि या को हम दाल के साथ मिला रहे हैं, और ये दाल का कलर आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर है। ये हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुब जद्दिन ये मजमुआ बनता है। ये 5 हरूफ जब भी साकिन हों, जैसे कि आगे ये जीम भी आ रहा है, ये 5 हरूफ जब भी साकिन हों तो इन पर कलकला किया जाता है। कलकला कहते हैं आवाज़ को हरकत देना, आवाज़ के अंदर थोड़ा सी वाइब्रेशन पैदा करना, और आवाज़ को यकदम न रोक देना। जैसे हम किसी खुले मैदान के, इस खुले कमरे के अंदर होते हैं तो हम आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ हमारी गूंजती है। इसी तरह यहाँ पर यदऊ, एक है यद ऊ, याद बरदाल यद, आवाज़ को ही रोक दे।
ایک ہے ید، یا زبر دال ید، یہ ہے قلقلہ، یدعو۔ آخری لفظ ہے تا زبر جیم تج، را زیر یاری، تجری۔ یہاں پر بھی دیکھیں تا کو جیم کے ساتھ اور جیم پر قلقلہ کریں گے، تجری۔ یہ یا مدہ ہے، کیسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، تجری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر آپ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔